गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है नोज़ के ऊपर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नोज़ और नेजल कैविटी। सो नोज़ इज वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन। नोज़ का अलग अलग फंक्शन है, दैट इज स्मेल लेने का काम करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है, ठीक है, एयर प्यूरिफिकेशन का काम कर रहा है नोज़। सो फर्स्ट एंड मेन रूट ऑफ एयर एंट्री, ये क्या है? फर्स्ट एंड मेन रूट ऑफ एयर एंट्री, यहाँ से पहले ही हवा जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट रूट, फर्स्ट पाथवे। देन इनसाइड द नोज इट इज डिवाइडेड इनटू टू पैसेज। जब भी हम नेजल कैविटी देखते हैं सो ये दो पैसेज में डिवाइड हुआ है बाय नेजल सेप्टम। जो बीच में कार्टिलेज है वो क्या है? नेजल सेप्टम है, ठीक है। ये जो नोज बना है, अंदर हार्ड बोन है पर आगे का जो पार्ट है दैट इज द कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज से ये बना है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ से एयर एंटर हो जाता है, एयर प्यूरिफाई हो जाता है बिकॉज ऑफ हेयरी स्ट्रक्चर इनसाइड द नोज। सो अपने नेजल के अंदर हेयरी स्ट्रक्चर है, सो इसके वजह से क्या होती है, हेयर जो एयर अंदर जाती है एनवायरनमेंट से वो प्यूरिफाई होती है, वार्म होती है एंड क्लीन एयर पास होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बिकॉज ऑफ हेयरी स्ट्रक्चर। सो इनसाइड देयर इज अ बोन सराउंडिंग नेजल कैविटी। सो ये जो नेजल कैविटी है उसके बाहर ही ऊपर नीचे सब जगह पे बोन्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड अ फेशियल बोन्स, ओके। सो ये सब फेशियल बोन्स प्रेजेंट है। रूफ मतलब छत, जो नेजल कैविटी का जो छत है, रूफ है, वो किससे बना है? इथमॉइड बोन एंड स्फिनॉइड बोन एंड नेजल बोन से, ठीक है। ये तीन बोन से ये रूफ बना है, छत बना है नेजल कैविटी का, इथमॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन एंड नेजल बोन। देन फ्लोर, नीचे का पार्ट, दैट इज द रूफ ऑफ माउथ, ये माउथ का ऊपर का पार्ट है और नेजल का फ्लोर है, ठीक है। माउथ का छत है और नेजल का फ्लोर है। सो रूफ ऑफ माउथ दैट इज मैक्सिला एंड हार्ड पैलेटाइन। सो ये जब भी आप उंगली से देखोगे अंदर ऊपर की तरफ तो एकदम हार्ड हड्डी लगेगा, ठीक है। सो आगे की तरफ मैक्सिला प्रेजेंट है और पीछे की तरफ थोड़ा सॉफ्ट पोर्शन लगेगा। आप जब भी उंगली डाल के देखोगे ऊपर की तरफ, सो पीछे की तरफ क्या है? ये मैक्सिला, हार्ड पैलेटाइन, और एकदम बैक साइड में देखोगे तो एकदम सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है। सो मिडल वॉल इज फॉर्म बाय अ नेजल सेप्टम। जो मिडल वॉल है वो नेजल सेप्टम से बना है, दैट इज अ कार्टिलेज। लैटरल वॉल ऑफ इट इज फॉर्म बाय अ मैक्सिला। ये लैटरल वॉल किससे बना है? मैक्सिला से बना है। एंड इथमॉइड बोन एंड इंफीरियर कॉन्के। सो कॉन्के हम बाद में पढ़ेंगे, कॉन्के क्या है। इथमॉइड बोन और मैक्सिला एंड कॉन्के से बना है ये लैटरल वॉल। देन पोस्टीरियर वॉल, बैक साइड, नेजल के बैक साइड में क्या है? बाय अ पोस्टीरियर वॉल ऑफ फैरिंग्स, बैक साइड में क्या है? फैरिंग्स प्रेजेंट है। सो ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेजल कैविटी, ओके। सो आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या है ये हमने अभी पढ़ा। रूफ में क्या है? फ्लोर, मिडल वॉल एंड लैटरल वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल में, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे पैरानेजल साइनसेस। ये जो नेजल कैविटी है, छोटे छोटे बोन्स यहाँ पे सब प्रेजेंट है। सो ये बोन्स में छोटे छोटे होलो सेक्शंस प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पे होलो कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? साइनसेस। द बोन्स ऑफ फेस अराउंड द नोज कंटेन होलो स्पेस। छोटे छोटे होलो स्पेस है, कैविटीज है, ओके। सो उसको बोलेंगे साइनसेस, ठीक है। सो यहाँ पे 4 टाइप्स के साइनसेस है, 4 ग्रुप ऑफ पैरानेजल साइनसेस, विच आर दोज? मैक्सिलरी साइनसेस, इथमॉइड साइनसेस, फ्रंटल साइनसेस एंड स्फिनॉइड साइनसेस, जो कि अलग अलग बोन्स में प्रेजेंट है। सो वो बोन्स के नाम दिए गए हैं साइनसेस को, ठीक है। सो यहाँ पे दिखा है, मैंने शो किया है, ये फ्रंटल साइनसेस है, दिस इज इथमॉइड साइनसेस, स्फिनॉइड साइनसेस, देन मैक्सिलरी साइनसेस। सो यहाँ पे छोटे छोटे कैविटीज प्रेजेंट है। सो इसका फंक्शन क्या है? ये कैविटी क्यों प्रेजेंट है बोन में? इसका फंक्शन है रेड्यूस द वेट ऑफ फेशियल बोन एंड स्कल।
तो ये हमारे जो पूरा हेड है तो उसके ऊपर इतना बोन का पूरा वेट है, स्कल बोन है, ये फेशियल बोन्स है, ये सब बोन्स का वेट कम करने के लिए यहाँ पे कैविटीज दिए हैं, ठीक है। सो इससे क्या होता है, रेड्यूस द वेट ऑफ फेशियल बोन एंड द स्कल, मेंटेन द बोन स्ट्रेंथ एंड द शेप। ये क्या करते हैं, जो साइनसेस है वो क्या कर रहे हैं, मेंटेन द बोन स्ट्रेंथ, बोन की जो ताकत है वो बनाए रखते हैं, एंड शेप जैसे कि वैसे रखते हैं। जैसे कि एक कमरा बनाया है, वो कमरे में बिल्कुल भी डोर्स नहीं है, विंडोज़ नहीं है, तो वो कमरे में आप जाओगे तो आपको कैसा लगेगा, पूरा ऐसा एग्जॉस्ट जैसे लगेगा, ओके। सो ये जो रूम है उसमें जब भी विंडोज़ रहेंगे तो क्रॉस वेंटिलेशन होगा, एयर एंट्री होगा। सो इसके लिए ये ओपनिंग रहते हैं जैसे विंडोज़ है, ठीक है। सो विंडोज़ की वजह से क्या होता है, एयर एंट्री अच्छे से रहती है, जो हम जो बोलते हैं वो साउंड है, जो स्पीच की है, क्लियरिटी है, एयर फिल के वजह से अच्छे से आ जाती है, ठीक है। सो एयर फिल्ड स्पेस एड अ रिजोनेंस ऑफ वॉइस, जो अपना स्पीच है वो और भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ साइनसेस। साइनसेस के फंक्शन क्या है, रेड्यूस द वेट ऑफ फेशियल बोन एंड द स्कल, मेंटेन द बोन स्ट्रेंथ एंड द शेप, एयर फिल्ड स्पेस एट द रेजोनेंस ऑफ वॉइस, अपना जो वॉइस है वो और भी क्लियर हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द साइनसेस। समझ में आया यहाँ तक। एनाटॉमी ऑफ बोन स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेजल बोन्स एंड नेजल कैविटी एंड द साइनस, पैरासाइनसिस, ठीक है। आगे देखेंगे नेजल कॉनकेव, हो गया ये लिख के, नेजल कॉनकेव, सो नेजल कॉनकेव मीन्स द बोन फोल्ड्स, ये जो बोन्स है वो फोल्डिंग के स्ट्रक्चर में है। बोन कलेक्ट्स नेजल कॉनकेव, प्रोजेक्ट्स इनटू द नेजल कैविटी। सो नेक्स्ट इज द नेजल कॉनकेव। नेजल कॉनकेव मीन्स a bones collected a nasal concave projects into a nasal cavity and forming a series of folds। यहाँ पे बोन्स है, ये बोन्स क्या कर रहे हैं, फोल्डिंग हो रहे हैं वहाँ पे, ओके। नेजल बोन के यहाँ पे, कैविटी के यहाँ पे थोड़े से फोल्डिंग प्रेजेंट है। सो उसमें 3 तरह के फोल्डिंग्स है, 3 तरह के कॉनके हैं। कौन से 3 तरह के कॉनके हैं, मिडल कॉनके, सुपीरियर कॉनके, जो ऊपरी पार्ट है उसको बोलेंगे सुपीरियर, जो मिडल पोर्शन है मिडल कॉनके, एंड दिस इज द इंफीरियर कॉनके। सो कॉनके मीन्स व्हाट, द बोन कलेक्टेड द नेजल कॉनके प्रोजेक्ट इनटू अ नेजल कैविटी फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फोल्ड, मतलब एक फोल्ड के ऊपर फोल्ड के ऊपर फोल्ड प्रेजेंट है। सो दैट इज कॉल्ड अ कॉनके। So what is the function of concave? Increase the surface area of nasal cavity। जो nasal cavity का surface area है, नीचे वाला surface area, वो increase करना, बढ़ा देना। So ये इसका काम है। Allow more effective exchange of heat and moisture। जो अपने एयर अंदर जाने वाली है, एयर कुल अंदर एयर जो अंदर नहीं जाती, ठीक है, ठंडी एयर अंदर नहीं जाती। अपने नेजल कैविटी में जब भी एयर एंट्री करती है वो वार्म हो जाती है। कैसे वार्म होती है, विद द हेल्प ऑफ दिस म्यूकोजा लेयर, ठीक है। सो ये म्यूकोजा लेयर से ये एक्सचेंज ऑफ हीट हो जाती है, मॉइस्चर हो जाती है, एंड अलाउ मोर इफेक्टिव एक्सचेंज, ओके। सो इसका जो इफेक्टिव एक्सचेंज है वो मोर इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कॉनकेव।
So concave means the folding of bones, okay, on the surface of nasal cavity. What is the function of this concave? Increase the surface area of nasal cavity and allow more effective exchange of heat and moisture. So तीन तरह के कॉन्केव प्रेजेंट है, सुपीरियर कॉन्केव, मिडल कॉन्केव एंड इंफीरियर कॉन्केव, ठीक है. सो नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ नोज. नोज का फंक्शन क्या है? वार्मिंग एयर, ओके, एयर वार्म करना, जो कि मैंने पहले ही बताया है. जब भी एयर एंट्री होती है अंदर ठंडी एयर नहीं जाती, अंदर जाने के टाइम ये एयर है वो वार्म होके जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस म्यूकोजा लेयर. ये म्यूकोजा लेयर क्या करता है? जो एयर अंदर आ रही है उसको वार्मनेस देता है, ठीक है, वार्म करता है. नेक्स्ट, फिल्टरिंग ऑफ द फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग द एयर. ये जो सिलिया है, ये सिलिया जो प्रेजेंट है वो क्या करते हैं? फिल्टरिंग करते हैं, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग ऑफ एयर, ओके. जो एयर में कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो यहाँ पे चिपक जाते हैं ये म्यूकोसा लेयर में, क्योंकि ये स्टिकी लेयर है, ठीक है. तो यहाँ पे चिपक जाते हैं, डस्ट चिपक जाती है. सो एयर अंदर जाने के टाइम क्या होती है? प्यूरीफाई होके अंदर जाती है रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है. सो फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग ऑफ एयर. देन मॉइस्चर. ये एयर क्या होती है? ह्यूमिडिफाइड होती है, ठीक है. जब भी कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, उनको ऑक्सीजन आपने लगाया, ऐसे ही ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन बॉटल में कुछ भी पानी नहीं भरा, तो वो पर्सन क्या कंप्लेंट करता है? मेरा जो घसा है वो ये जो पूरा ट्रैक है वो क्या हो रहा है? ड्राई हो रहा है, मुझे पानी पीने के लिए दो. सो ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये पूरा ड्राई हो जाता है. सो जैसे एयर जो नॉर्मल पर्सन में है, एयर क्या होती है? ये म्यूकोजा का काम क्या है? एयर को ह्यूमिडिफाइड करना, ओके. ह्यूमिडिफाइड करके अंदर जाती है, मतलब उसमें वाटर के वेपर्स जाते हैं और उसके बाद वो एयर अंदर जाती है. देन लास्ट फंक्शन इज स्मेल, ओके. स्मेल का फंक्शन है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ नोज: वार्मिंग द एयर, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग द एयर, मॉइस्चर एयर एंड स्मेल, ओके. ये फंक्शंस है नोज के. सो आज हमने देखा नोज चैप्टर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नोज. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या है? पूरा स्ट्रक्चर देखा, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बोनी पार्ट ऑफ द सराउंडिंग द नेजल कैविटी, क्या क्या है, रूफ में क्या प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है रूफ में, कौन से बोन है, and ethmoid bone and sphenoid bone and frontal bone and nasal bone. frontal bone भी है, write down frontal bone. And on the floor किससे बना है? रूफ ऑफ माउथ, दैट इज मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से, ठीक है, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन. Then middle wall is formed by a nasal septum. Lateral wall is formed by a maxilla, ethmoid bone and inferior concave. Posterior wall is formed by a posterior wall of pharynx. ठीक है. नेक्स्ट क्या देखा हमने? साइनसिस. और पैरानेजल साइनसिस कितने हैं? 4 पैरानेजल साइनसिस आर प्रेजेंट. What is meant by sinuses? The bone of, क्या है? Sinuses means what? Around the nose contain hollow spaces. Okay, that is called a sinuses. And there are 4 group of paranasal sinuses are present. Which are those? Maxillary sinuses, ethmoid sinuses, frontal sinuses, and sphenoid sinuses. What is the function of this sinuses? Sinuses के function क्या है? Reduce the weight of facial bone and skull, maintain the bone strength and shape, air-filled space, add resonance of voice. Okay, resonance to voice. Then क्या देखा हमने? Concave, nasal concave. What is meant by nasal concave? It is the bones
collected a nasal concave projected into a nasal cavity to forming a series of folds, that is turbinates. उसको क्या बोलेंगे, अलग नाम है turbinates. Function of the concave is increase the surface area of nasal cavity, allow more effective exchange of heat and moisture. The three concaves are present: superior, middle and inferior. Function of nose is warming air, filtering and cleaning air, moisten air and smell. So this is the structure, skin structure inside the nasal cavity. Okay. So upper respiratory tract तक ये ऐसा ही स्किन का स्ट्रक्चर रहता है. ऊपर म्यूकोजा लेयर रहता है और ये गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट. ये गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं. ठीक है. ये स्टिकी म्यूकस है, वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल जो एयर से अंदर जा रही है वो उसमें चिपक जाते हैं. ओके. और एयर अंदर जाने के टाइम फिल्टर होके जाती है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द नोज. सो नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल. स्मेल हम लोगों को कैसे आता है, कौन सी क्रैनियल नर्व है जो ये रिसेप्टर्स सेंड करती है, कौन सी, दैट इज द फर्स्ट क्रैनियल नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व. ओके. जो फर्स्ट क्रैनियल नर्व है. सो ऑल्फैक्टरी नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व्स के जो रिसेप्टर्स है दैट इज रिएक्ट टू ऑर्डर, जो स्मेल आ रहा है उसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं, react to molecules and same way that most of the sensory receptors react. जो बाकी के सेंसरी रिसेप्टर रिएक्ट करते हैं वैसे ही ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो भी स्मेल के जो ऑर्डर आ रहा है उसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं. ठीक है. देन ये रिएक्शन होने के बाद जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, जनरेटर पोटेंशियल डेवलप्स एंड ट्रिगर वन और मोर नर्व इम्पल्सेस. ये क्या हो जाते हैं, जो नर्व इम्पल्सेस है वो ट्रिगर हो जाते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, ब्रेन को, कि ये स्मेल क्या आ रहा है, कौन सा स्मेल आ रहा है वो पहचानने के लिए. ठीक है. सो दिस इज द फिजियोलॉजी. इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है. सो इसमें कौन सी नर्व रहती है वो याद रखना है, ऑल्फैक्टरी नर्व, दैट इज द फर्स्ट क्रैनियल नर्व. ये पहली क्रैनियल नर्व है. दूसरा क्रैनियल नर्व कौन सा है, ऑप्टिक, जो आँखों में है. ओके. ऑप्टिक नर्व. थर्ड वन इज ऑक्यूलोमोटर. सो ये सब टोटल 12 नर्व्स है, वो आपको याद रखने हैं. ये बाकी के सेंस ऑर्गन्स में काम करते हैं. ठीक है. सो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स रिएक्ट टू ऑर्डर मोलिक्यूल्स इन द सेम वे दैट मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर्स रिएक्ट एंड अ जनरेटर पोटेंशियल डेवलप्स एंड ट्रिगर्स वन और मोर नर्व इम्पल्सेस. और इन सम केसेस में क्या हो जाता है, इन सम केसेस एन ऑर्डरेंट binds to receptor linked to a protein to plasma membrane called the G protein and activate the enzymes adenylate cyclase. Okay. And the result is following the chain is event produce AMP and opening of the sodium channels, inflow sodium and depolarizing the generate potential, generation of nerve impulses and propagation of along with the axon of the olfactory receptors. और इसके वजह से क्या होता है, हम लोगों को स्मेल पहचानने को आता है कौन सा डर्टी स्मेल आ रहा है या अच्छा स्मेल आ रहा है. ठीक है. ऑल्फैक्टरी नर्व के वजह से. ठीक है. दिस इज़ द फिजियोलॉजी. ये फिजियोलॉजी में आपको इतना ही लिखना है. आपको नेज़ल में पूरा एनाटॉमी आएगा और साइनसेस के बारे में पूछेंगे और कौन सा नर्व उसमें यूज़ होता है जो स्मेल पहचानने के लिए हेल्प करता है. ठीक है. सो ऑल्फैक्टरी नर्व ये याद रखना है. ठीक है. थैंक यू. आज का चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म होता है.